बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी टॉक अबाउट क्रिस्टल स्ट्रक्चर एनालिसिस। आज हम जो बात करेंगे वो पढ़ेंगे कि क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को कैसे एनालाइज किया जा सकता है और इसके लिए हमें किस किस चीज़ को पहले समझना पड़ेगा। इसके लिए जो फर्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है वो है क्रिस्टल लैटिस की। क्रिस्टल लैटिस हमारे पास क्या होता है? इट इज़ एन एरे ऑफ पॉइंट्स रिप्रेजेंटिंग एटम आइंस और मॉलिक्यूल्स ऑफ अ क्रिस्टल अरेंज्ड एट डिफरेंट साइड्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस। ये हमारे पास एक अरेंजमेंट है पॉइंट्स का। जो पॉइंट्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, वो या तो रिप्रेजेंट कर रहे होंगे एटम को या आयन को या फिर मॉलिक्यूल्स को किसी भी क्रिस्टल के, और डिफरेंट साइड्स पे मौजूद होते हैं और तीनों डायमेंशन में होते हैं, यानी कि एक्स प्लेन में भी, वाई में भी, जी एक्सिस, तीनों प्लेन में होंगे। और इसी को हम बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। और क्रिस्टल लैटिस पूरे के पूरे एक क्रिस्टल की बात करेंगे, जैसा कि इस डायग्राम में रिप्रेजेंट किया गया कि एक पूरा क्रिस्टल बना हुआ है, इसको हम बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। और ये जो बोल्ड डॉट्स हमने बनाए हुए हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं एटम को, आइंस को, मॉलिक्यूल्स को। अगर हम बात करेंगे आयनिक क्रिस्टल की तो ये आइंस होंगे, अगर हम बात करेंगे कोवलेंट क्रिस्टल की तो ये एटम मौजूद होंगे, और मॉलिक्यूलर क्रिस्टल के लिए ये मॉलिक्यूल्स हमारे पास मौजूद होंगे। और अगर हम इसी क्रिस्टल लैटिस के अंदर एक क्रिस्टल को, जो पूरे के पूरे क्रिस्टल लैटिस की करेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करता है, जैसा कि अब यूनिट सेल की डेफिनेशन को पढ़ते हैं। यूनिट सेल हमारे पास क्या है? द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस के अंदर से बिल्कुल एक हम सेल को लेंगे, ये पूरे यूनिट सेल से मिलके एक क्रिस्टल लैटिस बनता है। और एक हम यूनिट सेल, जैसा कि एक एटम मिलकर बहुत सारे एटम मिलकर मॉलिक्यूल को बनाते हैं, और वो सारे के सारे एक बेसिक यूनिट के बने होते हैं। और अगर क्रिस्टल लैटिस की बात करें तो उसमें जो बेसिक यूनिट होगा वो हमारे पास यूनिट सेल है। द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द क्रिस्टल लैटिस showing all the characteristics feature of the whole crystal is called a unit cell। अगर ये क्यूबिक होगा तो पूरा क्रिस्टल लैटिस क्यूबिक क्रिस्टल होगा। अगर ये हेक्सागोनल होगा तो पूरे का पूरा ये करेक्टरिस्टिक्स को शो करेगा। अब एक हम क्रिस्टल यूनिट सेल को करेक्टरिस्टिक्स को या पूरे क्रिस्टल की करेक्टरिस्टिक्स को समझने के लिए उसके अंदर हमारे पास 6 किस्म के पैरामीटर्स, डिफरेंट किस्म के पैरामीटर्स पाए जाते हैं, जिनके अंदर हमारे पास जो बेसिक है उसके अंदर पहला जो आ रहा है दे रहा 3 यूनिट सेल लेंथ। इसके अंदर हमारे पास 3 यूनिट सेल की लेंथ होगी। एक हमारे पास लेंथ है ए, एक हमारे पास लेंथ होगी बी, और एक लेंथ होगी हमारे पास सी, जो बेसिकली लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। और 3 ही एंगल होंगे हमारे पास, अल्फ़ा, बीटा और गैमा। देयर आर 3 यूनिट सेल लेंथ रिप्रेजेंटिंग बाय ए बी सी। एक सेल रिप्रेजेंट कर रहा होगा उसकी लेंथ को, जैसा कि ए रिप्रेजेंट कर रहा है लेंथ को, सी रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी विड्थ को, और बी रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी हाइट को। देयर आर 3 यूनिट सेल लेंथ रिप्रेजेंटेड बाय ए बी सी एंड 3 यूनिट सेल एंगल, और 3 ही उसके अंदर एंगल होंगे, अल्फ़ा, बीटा और गामा। 3 एंगल है हमारे पास इसके, एक अल्फ़ा, बीटा, गामा। अल्फ़ा कहाँ पे एंगल होगा? एंगल बिटवीन साइड बी एंड सी, वो जो एंगल हमारे पास पाया जाएगा वो होगा अल्फ़ा। अल्फ़ा, बीटा, गामा को भी हम ए बी सी की तरह ही समझ सकते हैं अगर इसको एंगल को समझना हो तो। अगर हमारे पास लेंथ ए और बी है तो जो हमारे पास एंगल होगा वो होगा गैमा, यानी कि सी की जगह रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अगर हमारे पास होगा बी और सी तो एंगल होगा अल्फ़ा। अगर हमारे पास लेंथ होगी ए और सी तो हमारे पास जो एंगल होगा वो होगा बीटा। एंगल बिटवीन साइड्स बी एंड सी अल्फ़ा, एंगल साइड्स बिटवीन ए एंड सी बीटा, एंगल बिटवीन साइड्स ए एंड बी इज़ गैमा। ए और बी के दरमियान में जो एंगल है वो है गैमा, बी और सी के दरमियान जो एंगल है वो है अल्फ़ा, ए और सी के दरमियान है बीटा। और यही जो हमारे पास ऑल 6 पैरामीटर्स ऑफ अ यूनिट सेल आर कॉल्ड यूनिट सेल डायमेंशन और क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट, यही हमें बताते हैं कि एक जो हमारे पास क्रिस्टल है वो कौन सी करेक्टरिस्टिक्स को शो कर रहा होगा, और उसकी क्या शेप होगी, कौन से एंगल होंगे, और वो किस तरह के क्रिस्टल हमारे पास डेवलप करेगा। इसके अंदर हमारे पास 6 किस्म के डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम को हम पढ़ेंगे। जो फर्स्ट टाइम हमारे 1815 के अंदर अगस्ट ब्रेविस, एक मैथमेटिशियन फ्रेंच था, उसने ऑब्ज़र्व किया था क्रिस्टल लैटिस को, और उसने इसको कैटेगराइज किया था 7 डिफरेंट टाइप्स के अंदर, और उन्हीं टाइप्स को हम कहते हैं ब्रेविस लैटिस। अब 1 बाय 1 उसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट जो हमारे पास दिया गया वो है क्यूबिक सिस्टम। क्यूबिक सिस्टम हमारे पास किस तरह का होगा? जिसके अंदर ए, बी और सी तीनों लेंथ ही इक्वल होंगी, तीनों लेंथ भी इक्वल होंगी,
तीनों एंगल अल्फ़ा बीटा और गामा तीनों एंगल बी इक्वल ही होंगे। ऑल साइड्स आर इक्वल, ए इक्वल होगी बी के और बी इक्वल होगी सी के, और आर एंगल्स आर इक्वल अल्फ़ा बीटा और गामा। और इसकी जो हमारे पास बेसिक एग्जांपल दी गई हैं वो है आयरन, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, सोडियम क्लोराइड, डायमंड। ये जितने भी हैं इनके अंदर अगर एक यूनिट सेल को पढ़ेंगे वो क्यूबिक सिस्टम का बना होगा, और बहुत ज़्यादा अगर यूनिट सेल मिल जाएंगे तो वो हमारे पास डेवलप करेंगे एक क्रिस्टल लैटिस को। और अगर इसकी दूसरी टाइप्स को डिस्कस करें तो दूसरी टाइप्स हमारे पास है टेट्रागोनल सिस्टम। उसके अंदर क्या दिया गया है, उसके अंदर जो लेंथ ए और बी ये दोनों तो इक्वल है, ए लेंथ बी के इक्वल है, पर ये दोनों सी जो सी है इन दोनों के इक्वल नहीं है। यानी कि ए इज़ इक्वल टू बी, बी नॉट इक्वल टू सी। सी लेंथ ए और बी से या तो स्मॉल होगी या फिर उससे लार्ज होगी। आउट ऑफ 3 2 साइड्स आर इक्वल, ए इज़ इक्वल टू बी, बी नॉट इक्वल टू सी। ऑल एंगल्स आर 90, और तीनों के तीनों अल्फ़ा बीटा गामा और तीनों ही वो एंगल 90 के हमारे पास मौजूद होंगे। और टेट्रागोनल सिस्टम की अगर हम बात करें तो उसके अंदर जो क्रिस्टल आएंगे टिन ऑक्साइड, मैंगनीज ऑक्साइड एट्सेट्रा, और इस तरह की बहुत सी एग्जांपल दी गई हैं। अब बात करते हैं थर्ड क्रिस्टल सिस्टम की जो हमारे पास है आर्थोरोम्बिक सिस्टम। आर्थोरोम्बिक सिस्टम क्या होंगे, जिसके अंदर ए लेंथ बी के इक्वल नहीं होगी और बी लेंथ सी के इक्वल नहीं होगी, यानी तीनों लेंथ सी आपस में इक्वल नहीं होगी, जबकि तीनों के अंदर एंगल वो सारे ही 90 के होंगे। ए बी के परपेंडिकुलर होगा और बी सी के परपेंडिकुलर होगा, और तीनों ही एक दूसरे के साथ 90 के एंगल पे होंगे। और इसकी जो बेस्ट एग्जांपल दी गई है आयोडीन क्रिस्टल सिस्टम। इसके जितने भी क्रिस्टल हैं वो सारे आर्थोरोम्बिक शेप के होते हैं। पोटाशियम सल्फेट है, बेरियम सल्फेट है, ये इसी की एग्जांपल में डिस्कस किया जाएगा। और जो चौथी टाइप्स दी गई है वो हमारे पास ट्राइगोनल सिस्टम। ट्राइगोनल सिस्टम के अंदर हमारे पास लेंथ जितनी भी हैं वो सारी इक्वल है। ए इक्वल होगी बी के, बी इक्वल होगी सी के, पर उनमें से दो जो एंगल होंगे वो होंगे 90 के, और जो थर्ड होगा वो हमारे पास ए इक्वल होगा बी के, बी इक्वल होगा गामा के, और तीनों के तीनों ही एंगल 90 और 120 के दरमियान में होंगे। यानी कि कोई भी एंगल 90 का नहीं होगा, सारे के सारे एंगल 90 से 120 के दरमियान में होंगे। और इसके अंदर जो एग्जांपल दी गई है वो बिस्मिथ, एल्युमिनियम ट्राईऑक्साइड, सोडियम नाइट्रेट, ये इसके एग्जांपल के अंदर आएगा ट्राइगोनल सिस्टम की। इसके बाद करते हैं बात हेक्सागोनल सिस्टम। हेक्सा से पता चल जाता है कि ये 6 कॉर्नर्स वाला सिस्टम कोई क्रिस्टल सिस्टम होगा। इसके अंदर 2 साइड्स आर इक्वल, ए और बी तो आपस में इक्वल है, पर सी जो लेंथ है वो इनसे हाइट के अंदर यानी कि लेंथ में बड़ी होगी। ए इक्वल होगा बी के, पर बी नॉट इक्वल टू सी। और जब इनके एंगल की बात करेंगे, ए और बी के दरमियान तो एंगल होगा 90 का, पर अगर बात करेंगे गैमा की तो गैमा जो एंगल बना रहा होगा वो होगा हमारे पास 120 का। और इसके अंदर जो बात की जाती है क्रिस्टल सिस्टम की एग्जांपल वो है ग्रेफाइट, जिंक ऑक्साइड, आइस, जिंक, कैडमियम एट्सेट्रा। इस तरह की और बहुत सी एग्जांपल है हेक्सागोनल सिस्टम के लिए, जिसके अंदर सारे ही क्रिस्टल सिस्टम के अंदर हेक्सागोनल शेप पाई जाएगी। उसके बाद है मोनोक्लिनिक सिस्टम। मोनोक्लिनिक सिस्टम क्या होगा, ऑल साइड्स आर अनइक्वल, तीनों ही साइड एक दूसरे के इक्वल नहीं होगी। ए नॉट इक्वल टू बी, बी नॉट इक्वल टू सी, सब ही लेंथ का या तो वो एक दूसरे से बड़ी होंगी या छोटी होंगी लेंथ के अंदर। और 2 एंगल्स आर ऑफ 90, इनमें से 2 एंगल तो 90 के होंगे, जबकि थर्ड वन इज़ ग्रेटर दैन 90, और उनमें से जो एक एंगल बीटा वाला है वो 90 से बड़ा होगा। अल्फ़ा इक्वल होगा गैमा के और गैमा इक्वल होगा 90 के, यानी कि 2 एंगल तो 90 के होंगे, पर बीटा जो है वो 90 से ग्रेटर दैन होगा। एग्जांपल जो इसके अंदर आ रही है वो है शुगर और बोरेक्स। और अब लास्ट वन की बात करते हैं ट्राइक्लिनिक सिस्टम। ट्राइक्लिनिक सिस्टम बिल्कुल ही अपोजिट है क्यूबिक सिस्टम का। क्यूबिक सिस्टम के अंदर तीनों लेंथ ही इक्वल थी, ए इक्वल था बी के, बी इक्वल था सी के, और तीनों एंगल ही 90 के थे। अल्फ़ा बीटा गैमा तीनों एंगल ही 90 के थे। ये उसके बिल्कुल ही अपोजिट होगा ट्राइक्लिनिक सिस्टम। इसके अंदर ना ही तीनों लेंथ आपस में इक्वल में होंगी और ना ही तीनों एंगल 90 के होंगे, यानी कि ऑल साइड्स आर अनइक्वल, ऑल द एंगल्स आर अनइक्वल। इसके अंदर जो एग्जांपल है वो है पोटाशियम डाइक्रोमेट और A3BO3 एट्सेट्रा।